नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने प्रमोद यादव यूट्यूब चैनल में। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश लेखपाल 2015 का पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक को लेकर चल रहे हैं जिससे अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है। तो मैं जो टॉपिक लिया हूं उस टॉपिक से वैसे क्वेश्चन किए जाते हैं जो एग्जाम में आते हैं और आने की संभावना है। तो अगर मैंने इसके पहले लिया था कोशिका विज्ञान एवं आनुवांशिकी से संबंधित, तो उस वीडियो में उससे संबंधित सारे क्वेश्चन का कलेक्शन था। आज का जो वीडियो होगा वो है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन सारे क्वेश्चनों का इस वीडियो में कलेक्शन है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या सीखते हैं, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है मानव शरीर या मानव शरीर की क्रिया या सक्रिय शरीर या मानव शरीर के सभी भाग के कार्य। तो मैं अब बता देता हूं आपको कि इसका ऑप्शन जो है वह डी सही है। शरीर क्रिया विज्ञान से जो हम सीखते हैं वह है मानव शरीर के सभी भाग के कार्य। तो बात यहां पर आई है शरीर क्रिया विज्ञान की। तो शरीर क्रिया विज्ञान होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। शरीर क्रिया विज्ञान में मानव शरीर के सभी संस्थानों के कार्यों तथा उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन करना ही शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। वास्तव में देखा जाए तो मानव शरीर के क्रिया विज्ञान के द्वारा ही हमें यह पता चलता है कि हमारे शरीर के सभी अंग आपसी तालमेल के साथ किस प्रकार के कार्य करते हैं। अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो मानव शरीर क्रिया विज्ञान के परिणाम स्वरूप ही हमें यह पता चलता है कि मानव हृदय के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ज्ञान होता है कि उस हृदय का क्या कार्य है। क्लियर हो गया होगा कि शरीर क्रिया विज्ञान क्या है, उसका एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, जिसका ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, मायोलॉजी या ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, हड्डियों का जो अध्ययन है वह ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, जिसका ऑप्शन ए सही है। उसके साथ साथ मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि हड्डियां जो हैं उसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। एक वयस्क मनुष्य के अंदर जो है वह 206 हड्डियां पाई जाती हैं और बच्चों में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं, जो बाद में 206 हड्डियां हो जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वह दिया है मायोलॉजी। मायोलॉजी जो है वह मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो ऑप्शन दिया है आच्छादक ऊतक या संयोजी ऊतक या पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन जो है वह बी सही है, रक्त संयोजी ऊतक है। तो ऊतक होता क्या है? ऊतक जो है वह कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। ठीक है, बात यहां पर है रक्त की। तो रक्त के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रक्त के जो है 4 ग्रुप होते हैं, जैसे ए होता है ग्रुप, बी ग्रुप होता है और ए बी ग्रुप होता है और ओ ग्रुप होता है। उसी में से किसी को सर्वदाता और किसी को सर्वाग्राही कहा जाता है। ठीक है, तो और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मनुष्य या एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर कितने लीटर रक्त पाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं
लगभग 5 से 6 लीटर पाया जाता है। क्योंकि अगर इक्वल क्वेश्चन किया जाए कि कितना लीटर पाया जाता है, तो आपसे बता दूं कि कहा जाएगा कि उस मनुष्य का जितना वेट होगा उसका 7% रक्त पाया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो मैंने इसके पहले आपको बता दिया था कि मानव शरीर में जो है वह 206 हड्डियां पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मांसपेशियों के जोड़ों की संख्या होती है। इसका ऑप्शन दिया है 200, 250, 300 या 350। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं हर एक वीडियो में आप लोगों से एक क्वेश्चन का जवाब चाहता हूं, अर्थात उसका आंसर पूछता हूं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मानव शरीर में मांसपेशियों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है। तो स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है पैरों में, कूल्हे में या अपर बैंक में, या ऑप्शन डी जो है वह हाथ में। तो मैं बता दूं स्कैपुला जो है वह अपर बैक में स्थित होती है, जिसका ऑप्शन सी सही है। तो स्कैपुला है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। स्कैपुला जो है वह अंश मेखला की एक अस्थि होती है, जो एक चौड़ी व त्रिकोणाकार हड्डी है, जिसका एक सिरा ह्यूमरस के शीर्ष भाग से जुड़ा होता है। ठीक है, और यह जो स्थित होती है पीठ के ऊपरी भाग में स्थित होती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह क्लियर हो गया होगा कि स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है। मैंने आपको बताया कि यह पीठ के ऊपरी भाग में स्थित होती है, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाए तो कहा जाएगा कि अपर बैक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं, जिसका ऑप्शन है 3, 4, 2 या 5। तो कितने प्रकार के जोड़ होते हैं मानव शरीर में, इसका ऑप्शन ए सही है। 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। तो जोड़ होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसा आप जानते हैं कि जोड़ उसे ही कहा जाता है जब 2 या 2 से अधिक चीज़ों को क्या किया जाए, संयोजित किया जाए, अर्थात उनको एक किया जाए। एक डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऐसे कहा जा सकता है कि 2 या 2 से अधिक अस्थियों का संयोजन ही जोड़ कहलाता है। जो जोड़ होता है उसके अध्ययन को आर्थोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, जोड़ के अध्ययन को आर्थोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोड़े के अध्ययन को कहा जाता है। तो जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जिसका ऑप्शन दिया है ल्यूनरियोलॉजी या बायोलॉजी या एंथ्रोपोमेट्री या आर्थोलॉजी। तो मैंने इसके पहले ही आपको बता दिया था कि जोड़ों के अध्ययन को आर्थोलॉजी कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंज संधि होती है। तो हिंज संधि क्या होती है, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है सचल संधि होती है, या अचल संधि होती है, या अर्ध सचल संधि होती है, या स्थैतिक संधि होती है।
तो मैं बता दूं इसका ऑप्शन जो है वह ए सही है, सचल संधि होती है। ठीक है, तो हिंज है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हिंज एक सचल संधि है, क्योंकि जैसे जानते हैं कि अगर जो हड्डियां होती हैं उसे गति के आधार पर जोड़ा जाता है, वो 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसका नाम है अचल जोड़ और थोड़ी गति वाली जोड़ जिसे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहा जाता है, और एक है सचल जोड़ या मूवेबल जॉइंट्स कहा जाता है। तो इनके भी कैटेगरी जो हैं इनमें उसके अकॉर्डिंग रखा गया है कि कौन सी हड्डी किसके अंदर आएगी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम आगे जैसे ही पॉइंट आएगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा, मैं इसके बारे में बताऊंगा। चलिए मैं बता ही देता हूं कि होता क्या है। देखिए अचल जोड़ जो होता है उसमें उदाहरण के लिए, जैसे अचल वर्ड से ही क्लियर हो गया कि वो चलने वाली नहीं है, अर्थात इमोबाइल जॉइंट से। उदाहरण के लिया जाए तो करोटी के विभिन्न हड्डियों के बीच जो टेढ़ी मेढ़ी सियोनों जैसी संधियाँ होती हैं ये, और थोड़ी गति वाली जो जोड़ होती हैं उसमें उदाहरण के लिए आता है श्रोणि मोखला के प्यूबिस हड्डियाँ के बीच का जोड़ होता है। और थर्ड जो है वो सचल जोड़ है। इसके अंतर्गत 5 प्रकार की होती हैं, जैसे एक है कंदुक खलिका संधि होती है, एक हिंज या कब्जा संधि होती है, एक सैंडल संधियाँ होती हैं, एक धुराग्र या खूंटीदार संधियाँ होती हैं, और एक होती है प्रसार या विसर्पी संधियाँ। क्लियर हो गया होगा। देखिए हिंज को कब्जा भी कहा जाता है, हिंज संधियाँ अर्थात कब्जा संधियाँ। तो हिंज संधि क्या है और कब्जे संधियाँ क्या, एक ही बात हुई। तो देखिए जैसे दरवाज़ा देखें ना, उसमें भी कब्जे लगे होते हैं, उसी टाइप का है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि हिंज या कब्जा है क्या। सुनिएगा हमारी बातों को ध्यान से। हिंज जो है एक ऐसा जोड़ है, अर्थात कब्जा है एक ऐसा जोड़ है जो केवल एक ही ओर अर्थात आगे अथवा पीछे जाने की इजाज़त देता है। जैसे दरवाज़ा देखें आगे या पीछे ही आता है ना, उसी प्रकार हिंज भी संधि है। ठीक है, ठीक। उसके अंतर्गत जो कौन कौन से आते हैं, जैसे घुटने देखे ना, घुटने और कोहनी अंगुलियां के जोड़, ये सब जितने हैं ये हिंज के जोड़ के उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंज संधि को कहा जाता है मूवेबल ज्वाइंट या साइनोवियल ज्वाइंट या फिक्स ज्वाइंट या रोटेशनल ज्वाइंट। मैंने इसके पहले ही बताया था कि जो हिंज संधि है उसे मूवेबल अर्थात सचल जोड़ कहा जाता है। इंग्लिश वर्ड यूज कर दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ये सही है, मूवेबल ज्वाइंट। ठीक, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हिंज संधि कहाँ पाई जाती है। कोहनी में, श्रोणि में, कलाई में, या कर्भिका या जिसे कहा जाता है मेटाकार्पल। तो दोस्तों मैंने इसके पहले एग्जाम्पल में बताया था जो हिंज संधि है वह कोहनी में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। तो आपसे पहले ही बता दिया गया था, जिसे कब्जा संधि भी कहा जाता है हिंज संधि को, जो दरवाजे में लगा होता है कब्जा, जो आगे या पीछे की ओर ही इजाज़त देता है घूमने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाएं हैं तो कितनी हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वह ए और सी दोनों सही है, 26 और 33 दोनों। ठीक है, तो मानव शरीर की हड्डी में कशेरुकाएं होती हैं 26 और 33 दोनों होती हैं। तो
तो कैसे क्या होती है थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। जो मानव की रीढ़ की हड्डी होती है वह लगभग 71 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 71 सेंटीमीटर लंबी। कितना लंबी? 71 सेंटीमीटर लंबी होती है। जब बच्चे होते हैं उसमें 33 कोशिकाएं की बनी होती हैं यह। जब वह वयस्क हो जाते हैं तो वही 26 अस्थियां हो जाती हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? तो मेरुदंड जो है, क्वेश्चन तो वही था, वही बात है ना, रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड। इसका ऑप्शन भी वही सही है, 26 से 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायक करता है? तो जैसा आप लोग जानते होंगे कि वर्ड से क्लियर हो गया होगा कि कनेक्टिव टिश्यू, जिसका ऑप्शन बी सही है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव अर्थात जोड़ने वाला काम, कनेक्ट करने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है जिसका ऑप्शन है पोटेशियम कैल्शियम, या कैल्शियम मैग्नीशियम, या कैल्शियम फास्फोरस, या फास्फोरस सल्फर। आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे या जाने होंगे कि हमारे दांत हैं या किसी और के भी जो दांत हैं उसमें कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है, जिसका ऑप्शन सी सही है। कैल्शियम और फास्फोरस यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है दांत और हड्डी के निर्माण में। इनकी कमी से हड्डी एवं दांत संबंधी बीमारियां बहुत सी अधिक हो जाती हैं। इसलिए और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो कैल्शियम होता है वो रक्त को जमने व पेशियों के कसाव की प्रक्रिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और ये जो पाया जाता है कैल्शियम मैक्सिमम करके, जैसे आप जानते होंगे दूध एवं दही से में भी पाया जाता है कैल्शियम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः सहायक होते हैं तो किसमें होते हैं? इसके पहले ही क्वेश्चन ये आ गया था, ये हड्डी निर्माण में सहायक होते हैं, जिसका ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक है? जिसका ऑप्शन दिया है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। थोड़ा सा तेजी से देखेंगे हम सारे क्वेश्चनों को। तो इसका ऑप्शन जो है वह ये सही है। इसके पहले ही बता दिया था मैंने कि हड्डी में जो है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? जिसका ऑप्शन दिया हुआ है लौह तत्व, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैं बता दूं इसका ऑप्शन जो है वह डी सही है, कैल्शियम के कारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो क्या बताएंगे आप, और इसे किस से दर्शाते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमरस हड्डी स्थित है ऊपरी लिम्ब में, निचला लिम्ब में, या पीठ में, या इनमें से कोई नहीं? चलिए मैं बता देता हूं, इसका ऑप्शन जो है ए सही है, ऊपरी लिम्ब में स्थित है ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होता है थोड़ा इसके बारे में जान जाइए। ह्यूमरस हड्डी जो होती है, ह्यूमरस एक प्रकार की हड्डी है, जैसा जान ही गए होंगे क्योंकि क्वेश्चन भी किया गया है कि ह्यूमरस हड्डी यह ऊपरी लिम्ब या ऊपरी बाह में पाई जाती है।